हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं 11 दिन का। कल गणेश जी का अनंत चौदस है और कल हवन होना है गणेश जी का। आज भी बहुत से लोग हवन कर रहे हैं और कल भी करेंगे हवन। और हवन करने के तुरंत बाद फिर मतलब शाम तक या फिर परसों सुबह जल्दी ही विसर्जन कर दिया जाएगा, क्योंकि परसों जो है ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, जिसका सूतक 12:57 में लग जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तो 12 बजे के अंदर ही आपको विसर्जन करना होगा रविवार के दिन। इसलिए क्या कर रहे हैं कि आज बहुत सारी जगहों पर आज भी हवन इत्यादि कर दिए रहे हैं और कल फिर उनका विसर्जन वो धूमधाम से करेंगे। और बहुत से जगहों पे कल ही हवन होगा और कल ही विसर्जन होगा। इस तरह से जो है हमारे यहाँ पे काम हो रहा है अभी। अब दूसरा चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का एक मतलब प्रश्न आता है कि गणेश जी की हम छोटी प्रतिमा है हमारे पास, तो हम घर में जब स्थापना करते हैं तो क्या इसको हम स्वयं अपने घर में विराजित कर सकते हैं और स्वयं इसका हवन पूजन करके विसर्जन कर सकते हैं क्या? तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं बता देती हूँ कि बिना पंडित जी के आपके घर में आप कोई भी स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रोच्चारण के साथ ही विधिवत तौर पे भगवान जी विराजमान होते हैं और उनका विसर्जन, उनका जो उनको लाना मतलब स्थापना होता है ना, प्राण प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है, वो हमारे पास आए हैं। उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उनमें प्राण डालना, उनमें आना मंत्रोच्चारण के साथ होता है। ये चीज़ें, उनकी विधिवत स्थापना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उनका हवन होता है। जैसे गणेश जी का होगा अभी कल अनंत चौदस के दिन, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अनंत चौदस के दिन हवन आप नहीं कर सकते ना अपने घर पे, आपको पंडित जी का सहारा लेना ही पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो ब्राह्मण विरोधी होते हैं, जो लोग ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराना चाहते। आप ना कराइए, ये आपकी स्पेशल चॉइस हो सकती है। मतलब जो सही है वो हम आपको बताएंगे, कभी गलत चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि जब भगवान राम को भी ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ी है ना, तो रावण को उन्होंने बुलाया और पूजन कराया। रामेश्वरम आप देखे हो, है ना, एक तीर्थ स्थल है जहाँ जो चारों धाम में एक धाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये भगवान राम जी ने, है ना, जब सेतु बांध रहे थे लंका के लिए, तो उस टाइम उन्होंने पूजन कराया, तो उनको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने रावण को बुलवाया और उनसे मंदिर निर्माण करवाया, पूजन करवाया, आगे बढ़ने के लिए मार्ग बनवाया। तो इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता तो भगवान को भी पड़ी थी। दूसरी बात, जब स्वयं भगवान शिव ने अपने घर का, है ना, गृह प्रवेश जब कराया था, इसकी कथा मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहोगे तो हाँ बोलिएगा कमेंट में। जब गृह प्रवेश हुआ भगवान के घर में, भगवान शिव के घर में, तब भी उन्होंने रावण को ही बुलवाया था ब्राह्मण के तौर पे। ये बात अलग है कि रावण ने खुद उनकी सोने की महल अपने लिए ले लिया था, वही लंका में स्थापित कर दिया। समझ गए होंगे कि भगवान आदि देव महादेव को भी ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ी थी। ब्राह्मणों की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेद शास्त्र जो होते हैं वे ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, नहीं। ये जो नियम है, जो विधिवत है, आप खुद सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, वेद शास्त्रों को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान को भी, महादेव को भी स्वयं ब्राह्मणों के मुख से अपने घर की पूजन करानी पड़ी। तो फिर हम और आप क्या चीज़ हैं? इसलिए विधिवत तौर से आप ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाइए, विधिवत आपकी यथाशक्ति अनुरूप ही आप उनको दान कीजिए, जिनसे उनका भी जीवन जो है चल सके अच्छे से और आपका भी। ब्राह्मण कभी किसी को लूटते नहीं है, ब्राह्मण ने सदैव देने का कार्य किया है। ब्राह्मण
यथाशक्ति दान देने के लिए ही आपको संकल्पित करवाते हैं। कभी ब्राह्मणों ने आपको फोर्स नहीं किया। हाँ, वो अपने मर्जी के हिसाब से कभी कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो बोल देते हैं कि इतना दीजिए, उतना दीजिए, लेकिन उनकी संतुष्टि के ऊपर रहती है। फिर भी ब्राह्मण कभी आपको बांध के नहीं रखते कि आप इतना हमें दोगे तभी हम आपके मंत्रोच्चारण को करेंगे। नहीं, उन्होंने हमेशा देना ही सीखा है। ब्राह्मण हमेशा देते हैं। ब्राह्मणों को गलत ना समझ के, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य कहलाता है। ब्रह्म वाक्य मतलब ब्रह्म के मुख से निकला गया वाक्य, और आप ब्राह्मणों का निरादर अगर करते हैं तो ये गलत है। प्रकृति जो ये खिलवाड़ कर रही है आप लोगों के साथ अभी, ये खिलवाड़ प्रकृति नहीं कर रही है, ये हम और आप की है। हम ब्राह्मणों का, हम साधु संतों का निरादर अगर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी। हमने बहुत अधम पाप किए हैं, इन पापों की सज़ा हमें ही मिल रही है, हम मानव जाति को ही मिल रही है। हम ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने आप में शुद्ध हैं, नहीं, हमारे में भी विधान यही है कि हम ब्राह्मण हैं तो अपने से बड़े ब्राह्मण को बुलवाएं, घर में पूजन अर्चन करवाएं। अगर नहीं है तो हम अपने बेटी, अपने दामाद, इनको पूजनीय रूप मानते हैं, भगवान मानते हैं और उनसे पूजा पाठ करवाते हैं। तो आप भी समझिए, जब भी आप गणेश जी को भी अगर विराजमान करते हो, छोटे से छोटा पूजा भी अगर आप करवाते हो, तो आपको ब्राह्मण देव को बुलाना ही होगा और उनके बाद ही आप पूजा या आपका जो भी कार्य रहेगा वो सफल माना जाएगा। दूसरी बात, बिना ब्राह्मण भोज के कोई भी भोज आपका पूर्ण नहीं होता है ना। सुख काम हो, दुख काम हो, ब्राह्मणों की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी। ये बात अलग है कि आजकल लोग ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को नहीं मानना चाहते, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, वो सबकी अपनी चॉइस होती है। स्वतंत्र भारत में आप सब हैं, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रहने का अधिकार हर किसी को है, तो आप लोग समझिएगा उस चीज़ को। बाकी भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो तबाही का स्तर बढ़ रहा है उत्तराखंड में, है ना, प्रयागराज में, आपके वैष्णो देवी में, पंजाब में, आप देख ही सकते हैं। प्रार्थना कीजिए गजानन स्वामी से, भगवान से, कि जल्द ही ये सारी चीज़ें थम जाएं और अपने रौद्र रूप को भगवान अपने में समाहित करे। इस चीज़ से बच्चे, बुजुर्ग सबको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, जिससे देख कर के वेदना ही हो रही है। तो इस सब चीज़ों से भगवान सबको उबारे और कृपा बनाए रखें। जय गजानन स्वामी।